आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो फ्रीबीज हैं ये हमारे राज्यों को बर्बाद कर देंगी। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो रेवड़ी कल्चर है भारत को बर्बाद कर रहा है और हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हुई है। हम बहुत ही इन डिटेल बात करेंगे, पहले भी हमने बात की हुई है। ये इंडिया टुडे का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आज तक में भी छपा है, तो एक्सप्लेन्ड सेक्शन से मैंने ये उठाया है और उसके जरिए मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा। ये बताना चाहता हूं कि कल फिर आपने कॉल कर करके, तो ऐसा है ना कि अभी कूपन कोड हमने एक्सटेंड कर दिया है, 6 सितंबर तक क्लासेस शुरू होंगी। चैलेंज कूपन कोड यूज़ करेंगे आप, 30% आपको ऑफ मिलेगा। ये कोर्स सिर्फ 502 रुपये का, आपकी इसकी 9 महीने की वैलिडिटी है और 6 सितंबर से ही आपकी वैलिडिटी काउंट होगी। 75 डेज के साथ अगर आप कंबाइन करके लेते हैं तो और अच्छा है। तो मान के चलिए कि हम आपके दिमाग की रीप्रोग्रामिंग कर देंगे। 75 डेज चैलेंज में बहुत सक्सेसफुल हुआ था और इसमें और ज़्यादा होगा। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, हमारा वेबसाइट विजिट करें। तो बात इतनी सी है कि जो हमारा रेवड़ी कल्चर है, देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक फैसला लिया है। फैसला ये है कि हम सैलरी नहीं देंगे, हम सैलरी 2 महीने तक नहीं लेंगे। उससे क्या फर्क पड़ेगा यार? सैलरी से क्या दिखाने के लिए फैसला लिया, आई डोंट नो। क्यों? क्योंकि प्रदेश पे एक आर्थिक संकट खड़ा हुआ है और ये हमारी नाकामयाबी दिखाता है, हमारे लीडर्स की नाकामयाबी दिखाता है। आप मान के चलिए कि कुर्सी पाने के लिए सब ये लोग मर जाएंगे, लेकिन ये अच्छा काम नहीं करने वाले। ये लोग एक इनोवेटिव अप्रोच नहीं लाने वाले। ये लोग टफ डिसीजंस, देखिए भारत की जनता को आपको समझाना पड़ेगा और थोड़े तो टफ डिसीजंस विद गुड सर्विसेज आपको देने पड़ेंगे, वरना तो यही होगा। भारत के राज्य भयानक कर्ज में है, बहुत सारे राज्य भयानक कर्ज में हैं। जैसे श्रीलंका का हाल हुआ, वैसे हो सकता है भारत के कुछ राज्यों का ऐसा ही हाल हो। अगर केंद्र मदद नहीं देता, सेंटर से मदद नहीं मिलती, तो ये राज्य बहुत बुरी हालत हो जाती। बात करेंगे, हमने पंजाब की बात की थी और अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। कांग्रेस की सरकार, इलेक्शन हुए दोस्तों पिछले साल और चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो आ गए। अब ये जो इलेक्शन थे, ये बता रहे हैं कि जितने भी स्टेट मिनिस्टर्स हैं, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, कैबिनेट रैंक मेंबर्स हैं, ये अगले 2 महीने तक सैलरी जो है वो नहीं लेंगे, क्योंकि एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा हुआ है। अब इन सबकी सैलरी मिला दे तो लगभग 1 करोड़ तक बैठती है और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो 95,000 करोड़ का है। तो आप ये मान के चलिए कि 95,000 करोड़ और 1 करोड़, सागर में से बूंद जितनी कमी है। बट ठीक है, इनका कहना है कि हम सैलरी नहीं देंगे, लेकिन ये कब तक चलेगा आप ये बताइए, है ना। बता रहे हैं कि जितने भी कैबिनेट के मेंबर्स हैं, हम सब ने यही डिसाइड किया है कि कोई सैलरी कोई भी, और एमएलए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो एमएलएज हैं वो भी कंट्रीब्यूट करें, सैलरी ना दें, ये सब बात बोली गई है। कर्ज लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। मार्च 2021 में जहां पे ये 62,218 करोड़ था, आज ये 94,992 करोड़ पे खड़ा हुआ है। 86,639 है, लेकिन ये अगले साल तक 94,992 करोड़ तक, मतलब लगभग 95,000 करोड़ तक हिमाचल प्रदेश, जो भारत का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट है, जो एक टूरिस्ट स्टेट है, जहां पे खेती बहुत बढ़िया से हो सकती है। हम पता नहीं इसको लेकर क्या क्या कर सकते हैं। आपने एक बार भी हिमाचल प्रदेश का प्रमोशन देखा? हिमाचल प्रदेश कभी अपना प्रमोशन नहीं करता, अगर प्रमोशन करे। लेकिन देखिए, टूरिज्म की भी प्रॉब्लम है, रेगुलेटेड टूरिज्म की जरूरत है। पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश टूरिज्म पे भी निर्भर नहीं है, डाइवर्स इकोनॉमी इनकी भी है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसको कम करने के लिए हमको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये बताता है कि इनकी फिस्कल हेल्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, कमाई कम खर्च ज़्यादा, आप क्राइसिस में आ जाओगे। अब इस खर्च को कम करने के लिए आप बोरो करोगे, आप उधार लोगे, लेकिन वो उधारी आपको चुकानी है। जैसे पाकिस्तान में क्रेडिटर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, आपको जिसको पैसे देने वो क्रेडिटर हो गया। तो भाई ये उधारी आप चुकाओगे ना, सैलरी बढ़ती जा रही है, पेंशन बजट्स लगातार 40% तो भारत का पेंशन बजट में ही चला जाता है। अब क्या पेंशन बंद कर दे? बिल्कुल नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, ओपीएस जो है, वो चल रही है हिमाचल प्रदेश में। इसकी वजह से भी हिमाचल प्रदेश में भार है। पॉलिटिक्स के चक्कर में तो चीजें कर देते हैं हम, लेकिन हमको यह भी समझना पड़ेगा कि राज्य नहीं रहेगा तो लोग कैसे खुश रहेंगे। एडुकेट जो रेवेन्यू है वो बहुत ही इनएडुकेट है और स्टेट बहुत कम चीजों से कमाता भी है, ऊपर से भयानक करप्शन। अब फ्रीबीज की, हम ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सब चुनावी वादे थे, प्रॉमिस किया इन्होंने और उसके ऊपर खड़े उतरे। 1500 यहां पे औरतों को दे रहे हैं, फ्री पावर दे रहे हैं। भाई ये सारी चीजें किसकी जेब से दे रहे हैं? ये हमारी जेब से दे रहे हैं। जो टैक्स भरता है, आपके पैसे को ये इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको सुविधाएं भी नहीं दे रहे हैं।
और हम टैक्स के बोझ तले मरते जा रहे हैं और हमको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इतना भयानक कर्ज, लगभग 87,000 करोड़ का कर्ज जो है वो हिमाचल प्रदेश पे पड़ा हुआ है। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट जो पे करते हैं, जैसे पंजाब का तो आधा पैसा इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है, राइट। स्टेट गवर्नमेंट ने 5 इलेक्शन प्रोमिसेस किए थे, जिसमें 1,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे औरतों को, 800 करोड़ पर एनम इसमें इन्वेस्ट हो रहा है। अब एक बात बताइए, इसका कोई मतलब है? यहां पे अमर्त्य सेन ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि आप लोगों को इतना काबिल बनाओ, राइट। जब आप लोगों को इतना काबिल बनाओगे, आप ये क्यों नहीं कहते कि हम रोजगार बढ़ाएंगे? आप ये क्यों नहीं कहते कि हम जो हैं स्किल डेवलप करेंगे, हम आपको सिखाएंगे? इतना पैसा देने से अच्छा है कि आप ऐसे अल्टरनेटिव लेके आओ, इनोवेशन करो, जिससे लोगों को बहुत फायदा हो। एट अ टाइम आप क्या कर सकते हो? देयर आर मेनी ऑप्शंस, बट इलेक्शन को जीतना है तो ये चीजें अनाउंस करनी पड़ती हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया। अभी तो आपको पता है कि नई पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम भी खत्म हो गई और यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ गई, उस पर मैंने लेक्चर लिया था, ठीक है ना। अब ठीक है, ये 1.36 लाख एम्प्लॉइज को बेनिफिट कर रहा है, 1,000 करोड़ की कॉस्ट है, इतना ज्यादा इनको खर्च आ रहा है। अब अगेन वही बात है कि देखिए, लोगों को समझाइए आप कि भाई हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए हम ये चीजें नहीं कर सकते। स्टेट गवर्नमेंट जो है 20,639 करोड़ सैलरीज पे देती है, पेंशन इंटरेस्ट पेमेंट पे देती है, जो कि आधे से ज्यादा 46.3% जो टोटल स्पेंडिंग है वो इसमें जाती है, यानी कि आधा पैसा इसी में ही चला जाता है। तो क्या करे सरकार? मजबूरी है। 1,89,466 पेंशनर्स है स्टेट में, जो कि 2,38,827 2030 अगले 5 सालों में पहुंच जाएंगे। उस हिसाब से खर्चा भी बढ़ जाएगा, तो यानी कि कर्ज तो बढ़ेगा नहीं, बर्डन लगभग 20,000 करोड़ तक आ जाएगा, यानी कि कर्ज तो घटेगा नहीं, कर्ज तो और बढ़ता चला जाएगा। यानी कि इस हिसाब से देखें तो हिमाचल प्रदेश के हालात तो और ज्यादा खराब होते जाएंगे, ये सुधरेंगे तो है नहीं। बोला कि 1,500 रुपए हम यहां पे औरतों को भी देंगे, और ये देखिए हर राज्य की, ये हिमाचल प्रदेश तो इस समय क्राइसिस, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हर राज्य की ये दिक्कत है। ई टैक्सी स्कीम जो है वो यहां पे सैंक्शन की गई है, बट ये ठीक है, ये ई टैक्सी देखिए ये तो सही है, 680 करोड़ की है, बट इसमें ये एक इनोवेटिव जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, एफर्मेटिव एक्शन लीजिए आप, है ना, एफर्मेटिव एक्शन। बोरोइंग कैपेसिटी पे लिमिट, देखिए केंद्र सरकार ने क्या बोला ना कि अब आप बोरो भी नहीं कर सकते। सुक्खू गवर्नमेंट पे अगेन ये भी पॉलिटिक्स है कि अभी बोरोइंग जो है वो 5,500 करोड़ तक घटा दी है। स्टेट ने बोला कि अभी आप अपने जीडीपी का 5% तक, ये परमिशन थी, आप ले सकते हैं, 5% तक अपनी जीडीपी का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 1.5% कम कर दिया गया, 3.5% कर दिया गया है, यानी कि हिमाचल प्रदेश कम बोरो कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट 14,500 करोड़ तक बोरो कर सकता था पहले, अब सिर्फ और सिर्फ 9,000 करोड़ ले सकता है ये, तो 5,000 करोड़ का नुकसान, यानी कि स्टेट बजट और ज्यादा टाइट। अब आपको पता है इसमें भी पॉलिटिक्स है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, समझ रहे हो। भारत के 31 में से 12 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज का जो जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 35% से ज्यादा है। आप समझ रहे हो, आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 35 रुपए आपको देने हैं, 35 रुपए, 75 रुपए में आपको अपना खर्चा चलाना है, ये बहुत ज्यादा होता है। अब आप देखिए डेट टू जीडीपी रेशियो, कितना जीडीपी है उसके कंपैरिजन में कितना डेट है। तमिलनाडु में कितना हालत खराब है, तमिलनाडु आपको बहुत प्रोग्रेसिव लगता है, 8,34,000 करोड़ का खर्च है। यूपी में भी 7,70,000 करोड़ का कर्ज है, ठीक है। सभी राज्यों का जो 75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था मार्च 2025 तक, आप देखिए 84 लाख करोड़ रुपए कर्ज, ये कहां जाके, ये बहुत ही भयानक सिचुएशन है, ये स्टेट कोलैप्स हो सकते हैं सेंटर अगर मदद ना करे। महाराष्ट्र 7,22,000 करोड़ का कर्ज है, पश्चिम बंगाल 6.5 लाख करोड़ का कर्ज है। और याद रखिएगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उस हिसाब से कर्ज देखिए आप। कर्नाटक 5,97,000 करोड़ का कर्ज है। राजस्थान 5,62,000 करोड़ का कर्ज है।
आंध्र प्रदेश 4,85,000 करोड़ का कर्ज है। गुजरात 4,67,000 करोड़ का कर्ज है। केरल 4,29,000 करोड़, मध्य प्रदेश 4,18,000 करोड़, ठीक है। हरियाणा 3,36,000, बिहार 3,19,000 और आसाम 1.5 लाख करोड़। ये वो राज्य है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब बड़े राज्य हैं। अब देखिए, कर्ज लेने में प्रॉब्लम नहीं है, कर्ज आप लीजिए, उतना जनरेट भी तो करिए। आप लोन ले रहे हो, आईफोन खरीदने के लिए लोन ले रहे हो, तो बेवकूफी है ना ये। आईफोन खरीदने के लिए लोन क्यों ले रहे हो? हाँ, अगर वो आईफोन आपकी बिजनेस में मदद करे, आप वीडियो बनाते हो, आप रील्स बनाते हो, तब तो बढ़िया है, वो तो सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए, शोशाबाजी के लिए ले रहे हो, तो बेकार है। अब यहां पे जो राज्य हैं, उनकी आधी से ज्यादा जो पैसा है वो तो फ्रीबीज में चला जाता है। पंजाब में बहुत कुछ फ्री है, फ्री की कदर नहीं होती है लोगों को। मान के चलिए, आप 100 में से 10 लोग होंगे जो उसकी कदर करेंगे, 90 लोग आप फ्री में बांट दो। हमारे कोर्सेज जो हैं, जैसे हमने पॉर्न एडिक्शन 500 रुपए का निकाला है, हम थोड़ा बहुत प्राइस रखते हैं, क्योंकि मुझे पता है 2-3 कोर्स मैंने फ्री में निकाले थे, कोई नहीं आया, ना किसी ने देखा, ना उनको कोई कदर नहीं, वो ऐसे ही चलता रहेगा, बेकार होता रहेगा। थोड़ा बहुत पैसा इज इंपॉर्टेंट, ताकि लोगों की अकाउंटेबिलिटी हो, राइट। पंजाब की हालत तो बहुत ही बुरी हालत। आरबीआई के अनुमान के हिसाब से आधे से ज्यादा 45% से 2026 अगले 3 सालों में पंजाब जैसा स्टेट, जो कि एक सुपर पावर बन सकता है अकेला, पंजाब जैसा स्टेट जिसने रंजीत सिंह ने उसको, महाराजा रंजीत सिंह ने उसको उस लेवल पे पहुंचा दिया था कि इतना प्रॉस्पेरस, और दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी थी पंजाब के पास, ठीक है ना, सिख एम्पायर जो था। पंजाब जैसा राज्य जहां पे नदियां बहती हैं, हालत देखिए आप, आधे से ज्यादा कर्ज, 45%। क्या बकवास है ये, विश्वास के बाहर। राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा और तमिलनाडु पे 30% से ज्यादा कर्ज होगा। तो जितना तो जीएसडीपी है उससे आधा, ये आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल 37, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा सब 30% से ऊपर है, 30% से ऊपर। पंजाब क्यों है? एग्रीकल्चरल सेक्टर से स्ट्रगलिंग। केंद्र सरकार, देखिए, जो नए फार्म लॉज थे उसमें कुछ चीजें खराब थी, कुछ चीजें बेहतरीन थी, सरकार समझा ही नहीं पाई, ईगो में है अपने। कितनी बार नरेंद्र मोदी जो है किसानों से मिले, किसानों पे उलझुल बयान दिए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी नहीं, जैसे अब कंगना रनौत का आपने बयान देखा। आपको ये जिम्मेदारी है, अगर एक अच्छा संवाद होता, यही सोनम वांगचुक के साथ हुआ, एक अच्छा संवाद होता तो सिचुएशन बहुत सही होती और शायद फार्म लॉज लागू भी हो जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजें उसमें सही नहीं हुई। अब क्या हुआ कि जो किसान है हमारे भाई, देखिए, भारत के जो 75% से जो ज्यादा किसान हैं वो गरीब हैं, और उनके पास 25% लैंड भी नहीं है। जो ज्यादातर लैंड है वो अमीर किसानों के पास है भारत का, ये डेटा है। लैंड रिफॉर्म्स अभी तक हो नहीं पा रहे हैं। पंजाब, बताइए, जहां पे कोई राज्य में नदी इस दुनिया की सबसे, कहते हैं, बहुमूल्य चीज होती है, इस दुनिया की सबसे महान सिविलाइजेशन नदी के पास बनी। जिस राज्य में नदी बह रही है वहां पे देखिए पॉपुलिस्ट पॉलिसी हमेशा एक दिक्कत रही है। पंजाब में अभी भी बहुत स्टेबल, ड्रग्स की प्रॉब्लम पंजाब में अलग से है। आप उनको डाइवर्ट करिए, इंडस्ट्री लगाइए, कितना कुछ डेवलपमेंट हो सकता है पंजाब में। नहीं है, नहीं है। क्या हो रहा है यहां पे? सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही, सिर्फ राजनीति हो रही। क्या होती है राजनीति? राज करने की नीति, लोगों को भला हो, ये होती है राजनीति, ना कि एक दूसरे का पत्ता काटना है। जब तक ये होगा तब तक दिक्कत होगी। 20% इनका लोन रिपेमेंट्स में जाता है। ये मैंने लेक्चर भी लिया था, आपको याद होगा कि जो इंटरेस्ट है, पंजाब का जो डेट है वो 3,12,000 करोड़ है, और सरकार जो है इसका 20% तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे ही देती है। मैं कहता हूं लोन बहुत अच्छी बात नहीं होती है। देखिए, अगर आपके पास कोई चारा नहीं है या डेवलपमेंट आप उसका कर, तब ठीक है। मान लीजिए आपके पास 50,000, आपने 50 लाख का लोन लिया 20 साल के लिए, आपकी किस्त जा रही है 50,000 रुपए, इसमें 44,000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये सिर्फ इंटरेस्ट है। 5 लाख रुपए खाली आपका प्रिंसिपल अमाउंट जाता है, 5,000 रुपए, समझ रहे हो? और शुरुआत में बहुत समय तक चलता है। यानी कि जो मकान आपने 60-70 लाख का लिया वो अल्टीमेटली आपको 1.5 करोड़ का पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, लोन जरूरी है क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप उससे एसेट क्रिएशन के लिए यूज कर रहे हो तब तो इट्स ओके। 2023-24 फिस्कल में सरकार जो है 16,626 करोड़ रुपए प्रिंसिपल दिया और सिर्फ 22,000 करोड़ एज एन इंटरेस्ट दिया। तो जो पैसा आ रहा है वो सब जा रहा है क्या, किस चीज के लिए? लोन रीपेमेंट के लिए। तो आप ये देख सकते हैं
कि भयानक डेट टू जीडीपी रेशियो 45% पे खड़ा हुआ है। इतना कर्ज है, आधा, मतलब आधा पैसा तो यही जा रहा है कर्ज में। इतना ज्यादा कर्ज होना, कर्ज में डूबना किसी भी राज्य के लिए सही नहीं होता, राइट। दिल्ली के पास कोई मनी नहीं है ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर सके फ्रीबी कल्चर की वजह से। फ्री बातों, फ्री बांटना सिर्फ पॉलिटिक्स इससे चमकानी। देखिए, भारत की जनता इंटेलिजेंट है, भारत की जनता समझदार है। अगर नहीं होती तो अब तक आंदोलन हो जाते, क्रांतियां हो जाती। भारत इतना कुछ है, लेकिन फिर भी भारत की जनता, अगर आप उनको बताएंगे, समझाएंगे, तो भारत की जनता समझेगी। डेवलपमेंट पे जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतना ज्यादा आपकी सरकारें जो है वो चमकेंगी, उतना ज्यादा आपकी सरकार बनेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है, अब देखिए भाई फ्रीबीज, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसे ये सब नहीं हो सकता। क्या आता फ्रीबीज में? मुफ्त बिजली देंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन देंगे, मुफ्त यातायात देंगे, मुफ्त गैस देंगे, नगद राशि देंगे, ठीक है ना, कि आपके डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, लैपटॉप से लेकर स्मार्टफोन तक, बेरोजगारों को भत्ता। तो ये सब किसके पैसे से, किसकी जेब से जा रहा है? हमारे आपकी जेब से जा रहा है। इसमें पिटीशन डाली गई थी कि इतनी ज्यादा फ्रीबीज जो है, ये फ्री इज नॉट फेयर, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। और ये हमको समझना पड़ेगा कि अगर राज्य सरकार ऐसे ही करती रहेंगी तो हालात बहुत बुरे होने वाले हैं भारत के। तो एक ऐसे लीडर को आना पड़ेगा जो इसको समझे और प्रोग्रेसिव स्टेप्स ले। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।